सर एक चीज और और, अगर ये अगर आंकड़ा वहाँ ऐसा महिला आता है, वोटर्स की बात करें, महिला जी, वोटर्स को कैसे देखती है? क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ममता बनर्जी के साथ कनेक्टेड मानी जाती है। अगर बिहार में हम देखें, नीतीश कुमार के साथ महिलाएं जुड़ती थी, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में कहा जाता है कि जो महिला समर्थक है बहुत ही बड़ी तादाद में। लेकिन पिछले अगर कुछ सालों में अगर हम देखें, महिलाओं को लेकर कुछ ऐसे वाकये भी सामने आए जिसके बाद टीएमसी की सरकार पर सवाल उठने लगे। तो क्या इस बार वो महिला का मोह, महिला का जो समर्थन है ममता बनर्जी को मिल सकता है, या फिर वही कहीं ना कहीं जो ये चीज है, ये कड़ियां हैं, ममता को उनसे अलग कर सकती है? देखिए, लीडरशिप कभी भी सिर्फ एक लिंग भेद से नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि हाँ, निश्चित रूप से एक चेहरा ममता बनर्जी को लेकर लोग देखते रहे हैं, हमेशा मानते रहे कि भाई ममता बनर्जी एक विमेन लीडर है और बहुत स्ट्रॉन्ग एक इमेज उन्होंने खड़ी करने की पिछले कुछ सालों में कोशिश की। लेकिन वो इमेज तब डैमेज होने लग जाती है जब देखा गया कि एक खास तौर से एक पर्टिकुलर एक पार्टी को लेकर आप चैलेंज करते हो, पर्टिकुलर एक रिलीजन को लेकर आपकी इमेज आपसे जोड़ी जाती है। और जब भी देश में राष्ट्रवाद की बात की जाती है, जब भी आपकी राष्ट्र सुरक्षा की बात की जाती है, बाहरी लोगों का देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को लेकर जब बात की जाती है, तब आप अपनी ये जो पॉलिटिक्स का जो वोट बैंक का जो आप डिसाइड करते हो, वहां पर जो स्टेटमेंट जारी करते हो, उससे पूरा सीधा सीधा फर्क पड़ता है। चाहे वो महिला वोट बैंक हो, चाहे वो पुरुष वोट बैंक हो, हर व्यक्ति देश की सुरक्षा के सामने किसी भी एजेंडे को सामने नहीं आने देगा। और मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल की जनता ने जितना शोषण पिछले कुछ दिनों में झेला है, और इस बार का जो चुनावी मैनेजमेंट है, वो चाहे वो इलेक्शन कमीशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लोगों ने बाहर निकल के बहुत अच्छे तादाद में चुनाव के अंदर जो है वो मतदान किया, और शायद उसी का एक आंकड़ा है जो ये जो पहली छोटी छोटी सीटों पर जो अंतर रह जा रहा था, वो इस बार अंतर जो है पूरा होगा, और ये बहुत मैजिकल जो नंबर होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार वेस्ट बंगाल में बनती नजर आ रही है। मुझे कोई दुराय नहीं है। ममता बनर्जी, हालांकि हो सकता है कि जहां भी कुछ, वो भी उनके साथ भी टीएमसी के साथ भी मुझे कुछ आंकड़े ऐसी सीटों पर दिखाई देते हैं जो शायद कुछ अंतर से ही वो हारे, लेकिन ये वो हार होगी जिसे अब ममता बनर्जी को सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि आखिरकार वो किस एजेंडे पर जाकर राजनीति करना चाहती हैं। वेस्ट बंगाल विकास के रास्ते पर जाएगा या धर्म और संसद की राजनीति पे चलेगा, तो ये आपको सोचना होगा। जैसे मुझे लगता है, और जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, जो आंकड़े मैं अभी आपको बता रहा हूँ और आप भी बताते आ रहे हैं जूही, मुझे लगता है कि आने वाले जो है कुछ ही दिन में हम ये समझ जाएंगे कि वेस्ट बंगाल भारत का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत तनाव है। बाहर के मुल्कों से, मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बाहर के मुल्कों से इतनी अंदरूनी जो सुरक्षा संबंधी जितने भी मुद्दे उठे हैं, वो केंद्र सरकार और तमाम बार वहां से जो है जांच एजेंसियां जाती हैं, लेकिन उन्हें जांच नहीं करने दिया गया। वहां पर अपने वोट बैंक को साधने के लिए लोगों को बचाया गया, राजनीतिक संरक्षण दिया गया। तो ये सारी चीजें कोई भुलाया नहीं जा सकता। अभी 3 दिन पहले जब ये बात चल रही थी, जब वहां पर टीएमसी के कुछ नेता लोग जाते हैं, टीएमसी के झंडे के साथ जाते हैं, और ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर कैसे किसको वोट देना, उसको वो एड्रेस कर रहे होते हैं। तो ये एक पूरा एजेंडा है जिससे मुझे लगता है कि जब आदमी वोट करने जाता है तो उस एजेंडे को जवाब वही वोट देता है, और ये वोट का ही नतीजा होगा। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि जैसा मैंने बोला कि ये आंकड़ा वेस्ट बंगाल का 170 से लेकर 175 तक भी पहुंच सकता है, और जैसा भी आंकड़ा जैसे जो अभी सामने निकल के आ रहे हैं 160 ये हम अभी मान के चलते हैं, लेकिन 175 अगर ये आंकड़ा पहुंचे तो पहले फेज में अगर